आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जब बात आती है प्रार्थना करने की तो आज बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना नहीं करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। आज आपको बताने वाला हूं सुबह की प्रार्थना के विषय में, क्योंकि एक मसीह के जीवन में 2 समय का प्रार्थना होना ज़रूरी है। अगर आप एक मसीह हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो आपके जीवन में रोज़ सुबह की प्रार्थना और शाम की प्रार्थना होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बहुत बार हमारे मसीह भाई बहन लोग हमसे पूछते हैं कि ब्रदर, हमें प्रार्थना करना नहीं आता है, सुबह प्रार्थना हम कैसे करें, किस तरह से सुबह की प्रार्थना करनी चाहिए और सुबह कब प्रार्थना करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सुबह की प्रार्थना के विषय में बताने वाला हूँ। अगर आप भी सुबह प्रार्थना करना चाहते हैं या आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि सुबह की प्रार्थना क्या होता है और कैसे एक मसीह व्यक्ति को सुबह प्रार्थना करना चाहिए। सुबह की प्रार्थना के साथ साथ आपको रात की प्रार्थना करनी भी ज़रूरी है। उसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आऊँगा कि रात में प्रार्थना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आज मैं बात करने वाला हूँ सुबह की प्रार्थना की। देखिए, जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं हमें पता है परमेश्वर ने हमें ये शिक्षा बाइबल में दिया है कि तुम प्रार्थना करो। निरंतर प्रार्थना करने के विषय में बाइबल में लिखा गया है। खुद प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, उन्होंने अपने चेलों को भी प्रार्थना करने के विषय में कहा कि वो प्रार्थना करें। उसी प्रकार आज के समय में हर एक विश्वासी को जो चर्च में जाता है, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उसके लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। और अगर आप प्रार्थना करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं करते हैं तो आज से अपने जीवन में प्रार्थना करना शुरू कर दीजिएगा। क्या सिर्फ सुबह शाम की प्रार्थना करना ही ज़रूरी है? नहीं मेरे प्रियो, हमें हर समय प्रार्थना करना चाहिए। जब भी मौका मिले हम प्रार्थना करें, लेकिन सुबह शाम की प्रार्थना हर विश्वासी के जीवन में इसलिए जरूरी है कि जब भी हम सुबह सोकर उठते हैं तो हम दिन की शुरुआत परमेश्वर के हाथों में सौंप कर करें, ताकि पूरे दिन परमेश्वर हमें चलाए, हमारे परिवार को रक्षा करे, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे। और रात को जब हम सोने जाते हैं उससे पहले हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमें एक अच्छी नींद दे, हमारे परिवार को सुरक्षित रखे, संभाले। इस प्रकार से सुबह की और शाम की प्रार्थना हर विश्वासी के लिए ज़रूरी है। तो आज मैं बाइबल के कुछ वचनों से आपको बताने वाला हूँ सुबह की प्रार्थना कैसे करना है और सुबह की प्रार्थना का महत्व क्या है। देखिए, जब भी आप सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि वो सोकर उठते हैं, अपने काम काज करने लगते हैं और फिर उसके बाद वो प्रार्थना में बैठते हैं। आप कोशिश करिए कि जब भी आप सोकर उठें सबसे पहले आप प्रार्थना करें। आप बिस्तर में बैठकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप ज़मीन पर बैठकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्रार्थना का स्थान बनाया हुआ है अपने घर में, आप उस जगह पर जाकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आप अकेले में प्रार्थना करें सुबह की प्रार्थना, तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं आपको बताना चाहता हूं सुबह की प्रार्थना करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? वो ये कि जब भी आप प्रार्थना करने बैठे तो अपने आप को शांति के जगह पर बैठा, ऐसी जगह ना बैठे जहां पर शोर मच रहा हो। कई बार क्या होता है, लोग प्रार्थना करने के लिए अपने परिवार में होते हैं, उसके घर में बहुत सारे बच्चे हैं, वो भी उठ जाते हैं और वो प्रार्थना करने उन्हीं के बीच में बैठते हैं, तो फिर वो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, फिर वो प्रार्थना नहीं कर पाते। आप ऐसा माहौल देखें जहां पर आपको कोई परेशान ना करे, कोई आपकी शांति भंग ना हो। और दूसरी चीज़, सुबह प्रार्थना के समय कोशिश करें, अगर आप अकेले में प्रार्थना कर रहे हैं तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखें या उसको साइलेंट में कर दें, ताकि उसका रिंगटोन बजे या कोई मैसेज आए तो आपका ध्यान ना भटके। ये हर एक विश्वासी को आज करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज होता क्या है, बहुत सारे विश्वासी लोग सुबह उठकर सबसे पहले अपना फ़ोन देखते हैं, उसके बाद फ़ोन में लग जाते हैं, फिर बाद में जब मन करता है तो प्रार्थना करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। लेकिन प्रार्थना करना ज़रूरी है। तो मैं बाइबल के कुछ वचन आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जो सुबह की प्रार्थना के समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता और उसका 118 अध्याय, भजन संहिता 118 अध्याय के 24 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है, आज का दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। सबसे पहली बात, जब भी आप प्रार्थना करते हैं ये याद रखें कि जो दिन है, आज का जो दिन आपको मिला है वो परमेश्वर ने आपको दिया है, इसीलिए उस दिन में आपको आनंदित और मग्न होना है। और जो व्यक्ति प्रभु के सामने अपने दिन की शुरुआत करता है, जो परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करके दिन की शुरुआत करता है, उसके दिन में परमेश्वर उसे आनंदित और मगन होने के लिए मौका देते हैं। आपके जीवन में हर एक ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करते हैं। इसीलिए जब भी आप प्रार्थना करने बैठे याद रखें
सके कि आज का दिन किसने बनाया, परमेश्वर ने, और आपको उस दिन को दिखाया। कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो रात में सोते हैं, आपके साथ सोए होंगे या आपके आसपास में सोने वाले लोग होंगे। बहुत सारे लोग सुबह दूसरे दिन के सुबह नहीं देख पाते हैं। कितने सारे लोग अपने बिस्तर में सोते हैं और सोचते हैं कि हम सुबह उठेंगे, लेकिन क्या होता है, वो सोते सोते इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन प्रभु ने आपको जीवित रखा है, आपको वो दिन दिखाया है, इसीलिए सबसे पहले आपको प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आपने मुझे दिन दिखाया, इसके लिए आपका धन्यवाद हो। परमेश्वर, कितने लोग जो थे आज का दिन नहीं देख पाए हैं। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करके प्रभु से इस बात के लिए धन्यवाद देना और परमेश्वर का महिमा करना है, और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आपने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, मेरे परिवार को संभाला है। इस प्रकार से जब आप प्रार्थना में सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आपको दिन भर चलाते हैं। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, वो है पहले पतरस की किताब और उसका 5 अध्याय और वचन 7। जब हम यहां पर पढ़ते हैं तो लिखा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। बहुत बार बहुत सारे मसीह भाई बहन लोगों के जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं। वो अपनी चिंताओं के लेकर बहुत सारे सोच विचार करते रहते हैं कि कैसे हम इससे बाहर आएँ, कैसे हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम दूर हो सके। ऐसे बहुत सारे लोग, हो सकता है कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम होगा और आप उसको लेकर बहुत चिंतित हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जब भी आप सुबह प्रार्थना में बैठते हैं, अपनी सारी चिंताओं को किस पर डाल दो, परमेश्वर पे डाल दो। प्रभु से कहो, परमेश्वर मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में चिंता है, परमेश्वर आज का दिन मैं आपके हाथों में इस चिंता को समर्पण करता हूँ। प्रभु आप मुझे एक निश्चिंत जीवन दीजिए, आप मुझे ऐसा बनाइए ताकि मैं इस चिंता से बाहर हूं और मेरे जीवन की परेशानियों में आप मुझे उससे बाहर निकालिए, मेरी ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए। जो कुछ आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको परमेश्वर के हाथों में दीजिए ना। कई बार क्या होता है, लोग अपने ही मन से उस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करते हैं, अपना ही तिगड़म लगाकर उससे बाहर आना चाहते हैं। नहीं मेरे प्रियो, हमारे लिए एक सहायक दिया गया है जो कि पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा केवल वचन से ही हमें नहीं सिखाते, परंतु अपने जीवन में, हमारे जीवन में कोई कमी घटी है, कोई प्रॉब्लम्स है, उसमें से भी निकलने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। जरूरत है तो हमें परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करने की। तो इसलिए जब भी आप रोज सुबह उठते हैं, आप प्रार्थना जरूर करें। प्रार्थना करके दिन की शुरुआत करें, प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करें, प्रभु से मांगे कि परमेश्वर आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए, आप हमें चलाइए। मेरे प्रिय, ये 2 वचन जो आज मैंने आपको पढ़ाया, ये सुबह की प्रार्थना के लिए बहुत जरूरी वचन। अगर आप इन वचनों को समझ रहे हैं तो जरूर आप इन वचनों के आधारित प्रार्थना करिएगा, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे मसीह लोग हैं जो प्रार्थना नहीं करते हैं, और प्रार्थना एक मसीह जीवन का हिस्सा है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो शैतान के बंधन टूटते हैं, बीमारियां ठीक होती हैं, आपके प्रार्थना करने के कारण आपके परिवार में उद्धार आता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके परिवार के लोगों के जीवन में यीशु मसीह का नाम आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में केवल एक ही व्यक्ति उद्धार में है। मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। सुबह जब भी उठते, चाहे वो आपके घर के लोग हों, आपके आस पड़ोस के लोग हैं, सबको परमेश्वर के हाथों में रखकर प्रार्थना करिए। प्रभु पूरे दिन आप चलाइएगा। और कुछ छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, तो प्रार्थना कैसे करना। जब भी आप प्रार्थना में बैठते हैं सुबह, सबसे पहले आप धन्यवाद दें परमेश्वर को कि प्रभु ने आपको ये दिन दिखाया। परमेश्वर आपने मुझे दिन दिखाया, इसके लिए आपका धन्यवाद हो। परमेश्वर आपने मुझे सुरक्षित रखा, मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस प्रकार से आप प्रभु को धन्यवाद दें। उसके बाद जो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं उसको परमेश्वर के साथ रखें और प्रभु से विनती करें कि परमेश्वर आज का दिन आप मुझे चलाइए, आपके वचनों में चलाइए। पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता कीजिए, और जो दिन भर मैं कामकाज करूंगा उसमें पवित्र आत्मा आपकी इच्छा होने पाए। अगर कोई आपकी इच्छा नहीं है, वो काम मेरे जीवन में ना हो। इस प्रकार से प्रभु के हाथों में दिन को समर्पण करें। तो ये है प्रार्थना करने का तरीका। सुबह प्रार्थना करने का सिंपल तरीका है, जब भी आप सोकर उठें, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि प्रभु ने आपको जीवित रखा है, और अपने परिवार के लिए धन्यवाद दें, और सारे कामों को जो आज दिन भर आप करने वाले हैं उसको प्रभु के हाथों में सौंपें और परमेश्वर से कहें प्रभु दिन भर आप चलाएं। उसी प्रकार से जब आप रात को सोने जाते हैं उससे पहले प्रार्थना करें कि प्रभु दिन भर आपने चलाया, सब कामों में आशीष दिया। इसी प्रकार जब हम रात में सोने जाते हैं तो हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करें। इस प्रकार से प्रभु को महिमा देते हुए प्रार्थना करना है। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी के माध्यम से आप समझ पाए हैं कि सुबह की प्रार्थना कैसे करनी है। अगर आपको समझ में आए तो ज़रूर आगे से आप सुबह की प्रार्थना रोज करिएगा, और अपने दोस्तों को भी जो मसीह में हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि उन लोगों तक भी ये वचन पहुंच सके। परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।